सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड का शुरुआत करने जा रही हूँ। मंगलाचरण, जयंती की कुटिलता और फल प्राप्ति, आज यही सुनाने जा रही हूँ। राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड। श्लोक मूलम धर्म तरो वेर्वेक जल जलधे पुड़ेन्द्रुमानंदम वैराग्याम्बुज भास्करम हघन ध्वांतापहम तापहम मोहाम भोधर पुगपाटन विधो श्वः संभवम शंकरम वंदे ब्रह्माकुलम कलंक शमनम श्री राम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोद सौभगतनुं पीतांबरम सुंदरम पाड़ो वाड़सराशनम कटिल शतूरीर्भारं वरम राजीवायतलोचनं धृतजटाजुटेन संशोभितं सीतालक्ष्मण्य संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथ में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के बहार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटा जूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुखन धर्म रति। सियावर रामचंद्र की जय। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पूरे नर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के घने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ भी घने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सूत धरी बायस वेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीलिका सागर था महामंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कवि का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का थाह पाना चाहती हो। सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए
बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सिक सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परनेह, तासन आय किन्न छलु मूरख अवगुण गेह। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु और जिनका दोनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी वो अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरिस धावा, चला भाजी वायस भय पावा। धरि निज रूप गयो पितु पाई, राम विमुख राखा तेहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपनी असली रूप धरकर पिताजी इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोध जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहुन बैठन कहान वो ही, राखी को सकहि राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु सहरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करे सत रिपु कै करनी, ताकह विबुधन देव तरनी। सब जगुताही अनल हुक्ति ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यमुनापुरी की नदी हो जाती हैं। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जानने वाला हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया को मलचित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहे सि पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहसी पद जाही, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनति फल पायऊँ, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयऊँ। सुनी कृपाल तियारत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी बाणी सुनकर उसे एक आँख का काना करके छोड़ दिया। किन्न महेश बस द्रोह जदपि, तेहि कर बद्ध उचित। प्रभु छाड़े करि छोह को कृपाल, रघुवीर सम सियावर रामचंद्र की जय। उसने मोह बस द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए सुक्ति सुधा समाना। बहुरी रामयस मन अनुमाना, हुई भीर सबहि मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में
ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनीन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम प्रभु गए हूँ, सुनत महामुनि हर्षित भय हूँ। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम वारिदो जन अनुवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़ते आते देख कर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों का नहला दिया। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब जाने। करी पूजा कही बचन सुधा सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि ने नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन आशीष भरी, लोचन शोभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करत सियावर रामचंद्र की। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां शोधामदम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्र वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं, निसंग चाप सायकम धरम त्रिलोकनायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी। दिनेश वंश वंदनम, महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम, सुरारि वृंद भंजनम। सूर्य के वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरी वंदितम अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सतागतिं, भजे सशक्ति सानुजं सचीपति प्रियानुजं। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और तत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। त्वदंग्रि मूलये नरा भजन्ति हीन मत्सरा, पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क वीचि संकुले। जो मनुष्य मत्सर दाह रहित होकर आपके चरण कमलों को सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते।
विभक्तिवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंदिरादिकं प्रयान्ति ते गति स्वकम्। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेक मद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्वसमर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन, नित्य, तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है। भजामि भाववल्लभम कि कुयोगिनां सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्यमन्वहम्। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम, पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपतिम न तो वह मुर्विजापतिम प्रसीद मीन मामिते पदाब्ज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। बिनती करि मुनि नाहि सिर कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजयमति मोर सियावर रामचंद्र की जय। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनुसुईया के पद गहि सीता मिली बहोरी सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख दिखाई आशीष देह निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ, उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए कह ऋषि वधु सरस मृदुबानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल बाड़ी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी, मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुनु राजकुमारी अमित दानी भरता वै देही अदम सुनारी जो सेवन तेहि। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है, वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अनुरारी आपद काल परिखिय चारी वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधीर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन ऐसे उपति करे किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। ये कई धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे ही पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस
यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जग पतिव्रता चारि विधियाही, वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के यस बस मन माही, सपनि हुआन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पवित्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुतियस कहीं। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसी वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री हैं, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। पतिवंचक पर गति रति करही, रौ रौ नरक कल्प सत परही। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती हैं, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौ रौ नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही समको खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लही, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल कहीं। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ों असंख्य जन्मों के दुखों को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती हैं, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती हैं, वही जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती हैं। सहज पावनी नारी पति, सेवत शुभ गति लहई। जसु गावत श्रुति चारी, अजहू तुलसी का हरि प्रिया। प्रिय सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे। आज मैं अपनी बाड़ी को यहीं विश्राम देती हूँ। राधे राधे।